Hello friends, let's start with the topic marginal costing. Marginal costing. Now, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल का मतलब है एडिशनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कितना खर्चा होगा। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है एडिशनल खर्चा। तो लेट मी प्लॉट दिस ऑन द स्क्रीन एंड देन विल एक्सप्लेन। It is the additional cost. It is the additional cost for producing an extra unit. An extra unit. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एडिशनल कॉस्ट। हर एक एडिशनल यूनिट बनाएंगे उसका एडिशनल खर्चा कितना होगा उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ना मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब यही हुआ कि मार्जिन एडिशनल कितना खर्चा करेंगे हम एडिशनल एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के पीछे। अब बिफोर गोइंग अहेड आई लाइक टू डिस्कस टू थिंग्स। बेसिकली बिजनेस में खर्चे कितने टाइप के होते हैं? सिर्फ दो टाइप के खर्चे होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। 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 कौन से दो टाइप से? तो अभी स्टूडेंट्स बोलेंगे सर फिक्स कॉस्ट एंड द अदर इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एंड द अदर इज variable cost. Variable cost. One is the fixed cost, one is the variable cost. आगे बढ़ने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐसा खर्चा है, चाहे आप काम करो आप काम नहीं करो, बिजनेस चले बिजनेस नहीं चले, फिक्स कॉस्ट तो इनकर करना ही पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ चुके हो कि मैं क्या बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम व्हाट इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ऐसा खर्चा है, चाहे बिजनेस चले चाहे बिजनेस नहीं चले, एक यूनिट बिके, दो यूनिट बिके, 1 लाख यूनिट बिके, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम मतलब समझो मैं बिजनेसमैन, आप लोग मेरे एम्प्लॉयज हो, मुझे आपको हर महीने के एंड में या नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में मुझे आपको क्या पे करना पड़ता है? सैलरी। तो अभी मेरा सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों से, इस महीने में आप पूरा दिन ऑफिस आए, ऑल 30 डेज, ऑल वर्किंग डेज यू केम टू ऑफिस, मेरा बिजनेस हुआ ही नहीं है ना के बराबर, या समझो कोई कस्टमर आया नहीं, फिर भी मुझे आपको सैलरी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? तो आपका आंसर क्या होगा? सर सैलरी तो देनी पड़ेगी सर, हम तो ऑफिस आए थे, हमने तो पूरा काम किया है सर, कस्टमर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं सर। तो कहना ही से मेरे पे एक फिक्स कमिटमेंट है कि मुझे आपको सैलरी तो देनी ही देनी है, चाहे मेरा धंधा हो कि नहीं हो, मेरा सेल्स हो कि नहीं हो। Can I say salary is one type of fixed cost? The answer is yes. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कॉस्ट इज रेंट। समझो हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो जो जगह है, जो हमारी ऑफिस है, वो रेंट पे है। अभी अगेन वही चीज पे मैं आपको लिंक करवा के देता हूँ। चाहे इस महीने में मेरा बिजनेस हो नहीं हो, कोई कस्टमर आए नहीं आए, मुझे लैंडलॉर्ड को रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? द आंसर इज यस। सो व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? वेदर यू डू एनी बिजनेस, वेदर यू डोंट डू बिजनेस, वेदर यू do any sales, whether you don't do any sales, whether you do the maximum sales, whether you do the minimum sales, फिक्स कॉस्ट तो इनकर करना ही करना है और वो तो पे करना ही करना है। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? ये ऐसा खर्चा है, ये ऐसा खर्चा है, ये ऐसा खर्चा है, आप काम करो, आप काम करो उतना खर्चा बढ़ेगा, आप कम काम करो उतना कम खर्च होगा। सर ये क्या बोल रहे हो? करो काम काम करो तो कम होगा, ज्यादा काम करो तो ज्यादा होगा। एक मिनट, आप जितना प्रोडक्शन करोगे उतना वेरिएबल कॉस्ट आपको ज्यादा लगेगा, आप जितना कम प्रोडक्शन करोगे उतना वेरिएबल कॉस्ट आपको कम लगेगा। क्या नहीं समझा? एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं, अभी तो एकदम क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर अगर नहीं हुआ रहेगा तो भी। हार्ट बीट्स, इंसान किस पे चलता है? हार्ट बीट्स के ऊपर। हार्ट बीट्स ऐसे चलती है, फ्लक्चुएटिंग, यस और नो? कांस्टेंट चलती है ऐसे? द आंसर इज नो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वेरिएबल कॉस्ट कीप्स ऑन, वेरिएबल कॉस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग।
चेंजिंग किस हिसाब से चेंज होगा? जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे प्रोडक्शन कम होगा वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। समझो आपको 1 यूनिट बेचना है, तो आपको 1 यूनिट बेचने के लिए जितना रॉ मटेरियल लगेगा उतना खरीदना पड़ेगा। आंसर इज यस। समझो आपको 2 यूनिट बेचने हैं, तो आपको 2 यूनिट बेचने के लिए जितना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा उतना खरीदना पड़ेगा ही। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वेरिएबल कॉस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी। जितना ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट, जितना कम सेल्स उतना कम वेरिएबल कॉस्ट। अब कोई स्टूडेंट पूछ सकता है सर हमने तो 3 टाइप के खर्चे सुने हुए हैं, आप तो 2 ही बता रहे हो, एक फिक्स कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट। सर एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। मैं बोलूंगा तू गलत नहीं है बेटा, लेकिन सेमी वेरिएबल आया कहां से? और सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल। मैंने बोला है थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल। डोंट कैच माय वर्ड्स इन द रॉन्ग वे। थोड़ा मतलब 50-50 नहीं होता है, थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल, वो कोई भी रेशियो में हो सकता है। सो बेसिकली देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड और वेरिएबल का बाइफर्केशन है। सो बेसिकली देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, one is fixed cost, the other is variable cost. Now let's assume fixed cost is equal to ₹10,000। मैं ये सारी चीज आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं, और वो मेरा फिक्स कॉस्ट कौन सा है? तो क्या रेंट। माई सेलिंग प्राइस इज ₹100 पर यूनिट एंड माई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹80। ये एक अज्यूम कर रहा हूं एक इलस्ट्रेशन बताने के लिए। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट। क्या होती है इनकम स्टेटमेंट वो भी बता दो, डोंट वरी गाइस। ये है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। क्या मिलेगा? मैं ये सारी चीजें बताऊंगा किसमें से क्यों माइनस किया, क्या मिल रहा है, सब कुछ, डोंट वरी गाइस। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट या मुझे मिलेगा नेट लॉस। मुझे मिलेगा नेट प्रॉफिट या मुझे मिलेगा नेट लॉस। 1 second, I'll try to plot this. One second. Okay, I'll plot here because I want to plot the units on the top. Okay, fine. 1 second, इसको अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, और ये हो गया मेरा नेट प्रॉफिट या हो गया मेरा नेट लॉस। अभी आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, खाली आप देखते रहो। समझो मैं एक पीस बेच रहा हूँ। कितना पीस बेच रहा हूँ? एक पीस, मतलब एक क्वांटिटी बेच रहा हूँ। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या है फ्रेंड्स? 100। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है पर यूनिट? 80। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 20 रुपया। हाँ के ना फ्रेंड्स? मेरा फिक्स कॉस्ट तो सेम है 10,000, चाहे मैं 1 यूनिट बेचूं कि 1,00,000 यूनिट बेचूं। तो यहाँ पे मैं कितना नुकसान कर रहा हूँ? 9980 का मुझे लॉस हो रहा है। 9980 का मुझे लॉस हो रहा है। अभी समझो मैं 2 पीस बेच रहा हूँ। कितने पीस बेच रहा हूँ? 2 पीस। कितने पीस बेच रहा हूँ? 2 पीस। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का 100, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा? 200। वेरिएबल कॉस्ट एक का 80, तो 2 का 160। तो कितना हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन? 40 रुपीज। पर मेरा फिक्स कॉस्ट क्या चेंज होगा? क्या कम होगा? क्या ज्यादा होगा? नहीं, फिक्स कॉस्ट मीन्स द सेम 10,000। सो कैन आई से मैं अगेन आई एम रनिंग इनटू लॉसेस, बट मेरा लॉस है ना थोड़ा कम हो गया, और कम हो गया कितना हो गया? 9960। ये मेरा लॉस हो गया। यस और नो? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। समझो मैं अभी 3 पीसेस बेच रहा हूं। मैं कुछ आपको बताने वाला हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। 3 पीस बेच रहा हूँ, तो 1 यूनिट का 100, तो 3 यूनिट का कितना? 300। 3 यूनिट का कितना? 300। मेरा वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट का 80, तो 3 यूनिट का कितना होगा बोलो मेरे भाई? 240। तो कितना हो जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन? 60। अगेन माई फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम। इट इज हाउ मच? 10,000। टेल मी व्हाट इज माई नेट लॉस नाउ? 9940।
आपको क्या समझ में आया? मैंने 3 प्रकार के इलस्ट्रेशंस एक सामने रखे। पहले मैंने 1 यूनिट बेचा तो मेरा लॉस था 9980 रुपीज। मेरा फिर मैंने 2 यूनिट बेचे तो मेरा लॉस तो हो रहा है, लेकिन लॉस थोड़ा कम हो गया। इट केम डाउन टू 9960 रुपीज। जब मैंने 3 यूनिट्स बेचे तो भी मैं लॉस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लॉस घट के कितना हो गया? 9940 का। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा, जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो मैं प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। अभी कोई बोले सर अभी तो लॉस हो रहा है, सर मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, मैं प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखो मेरा लॉस कम हो रहा है, मतलब मैं प्रॉफिट की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं? आंसर है यहाँ। पहले लॉस था 9980, फिर 9960, फिर 9940। अभी मेरी बात समझो, समझो मैं अभी 500 यूनिट्स बेच रहा हूँ। कितने यूनिट्स? 500 यूनिट्स, 500 पीसेस बेच रहा हूँ। क्यों? धंधा है ना, बढ़ेगा ना धीरे धीरे। तो 1 यूनिट का 100, तो 500 यूनिट का कितना हो जाएगा? 50,000 सेलिंग प्राइस। 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपीज, तो 500 यूनिट्स का कितना? 40,000। यस और नो गाइस? तो मेरा फिक्स कॉस्ट, अरे सॉरी, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 10,000। अगेन मैं 1 बेचू, 2 बेचू, 3 बेचू क्या 500 बेचू, मेरा फिक्स कॉस्ट तो 10,000 ही रहेगा। कैन आई से यहाँ पे मुझे ना फायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाके रुक गया हूं। मान के चलते हैं मैं और एक एडिशनल यूनिट बेच रहा हूं, वो है 501 यूनिट। समझो मैं 501 यूनिट बेच रहा हूं। कितने यूनिट्स? 501 यूनिट्स। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा? 501 इंटू 100, मतलब 50,000 100 रुपया। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? जो 40,000 था 500 यूनिट्स का, उसमें 80 रुपया और बढ़ा देंगे, मतलब 501 इंटू 80, दैट कम्स टू 40,080 रुपीज। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 10,020 रुपया। पर मेरा फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम, चाहे मैं 1 बेचू, 2 बेचू, 500 बेचू क्या 501 बेचू। लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि मैं अभी प्रॉफिट में आ चुका हूं, और मेरा प्रॉफिट है मात्र 20 रुपया, ओनली 20 रुपीज। बट कैन आई से आई हैव स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट्स। अभी मैंने बीच में एक जगह छोड़ी है, मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। समझो मैंने 499 पीसेस बेचे। कितने बेचे? 499। अगेन 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस 400 रुपीज, तो 499 यूनिट्स का 499 इंटू 100, ये हो जाएगा 49,900। माई वेरिएबल कॉस्ट 499 इंटू 80, 39,920। यू कैन चेक विद द कैलसीज, मैं भी कैलसी कर रहा हूँ, इतना तो दिमाग किसी का नहीं चलता है फ्रेंड्स। तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 9980, लेकिन माई फिक्स कॉस्ट अगेन रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पे मुझे वापस 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। ये मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है। अभी आप समझ सकते हो कि मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ आपको। लेट मी राइट दिस वेरी क्लियर। 20 का लॉस। जैसे जैसे सेल्स बढ़ा, वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा, वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा, लेकिन क्या सेम रहा? फिक्स कॉस्ट। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा बिजनेसमैन प्रॉफिट की तरफ बढ़ता जाएगा। और हर एक बिजनेसमैन का एक ही इंटेंशन होता है कि कब मैं प्रॉफिट कमाऊं और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाऊं। अभी इस सब चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इस चैप्टर का मेन फॉर्मूला या मेन कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, और उसका नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इस फॉर्मूला के नाम से समझ सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट मतलब हर एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। और प्रॉफिट कब होगा? जब वो क्वांटिटी में खेलेगा। किस में खेलेगा? क्वांटिटी। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी। आप एग्जांपल देख सकते हो, ऊपर देखो, पहले 1 पीस, फिर 2 पीस, फिर 3 पीस, फिर 500 पीस। कहना इसे 500 पीस तक वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, लेकिन जैसे 500 के ऊपर गया तो प्रॉफिट की तरफ बढ़ने लगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। A businessman starts earning profit only when he starts doing business in quantity. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा अकाउंट सब्जेक्ट का हेल्प लूंगा। फाइनल अकाउंट सभी स्टूडेंट से पढ़ा है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर।
सब लोग बोलेंगे हाँ सर पढ़ा है। उसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट किस किन कौन सी चीज की वजह से आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आने के पीछे का मेन कारण क्या है? आप बोलोगे सर सेल्स। एग्जैक्टली, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि आपका सेल्स ज्यादा है। जितना ज्यादा सेल्स उतना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट, जितना कम सेल्स उतना कम ग्रॉस प्रॉफिट। तो एक बिजनेसमैन को ग्रॉस प्रॉफिट कब कमाने मिलता है? जब उसका सेल्स ज्यादा है। तो कोई बोलेगा कि सर आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया कि ग्रॉस लॉस? तो बोलेगा सर ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। समझो 10 लाख का सेल्स है और 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है। 10 लाख का सेल्स है और 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो कितना परसेंट जीपी हुआ? 10%। कैसे किया? ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया? वो बोलेगा सर 1 लाख। कितना परसेंटेज कमाया? तो कि सर 10%। कैसे किया? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इन शॉर्ट, ग्रॉस अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोलते हैं और कॉस्टिंग में पीवी रेशियो बोलते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट नाम है, कॉस्टिंग में उसी ग्रॉस प्रॉफिट का नाम है कंट्रीब्यूशन। क्या नाम है? कंट्रीब्यूशन। मतलब यहां पे कॉस्टिंग में अगर कोई बिजनेसमैन प्रॉफिट की बात कर रहा है तो वो सबसे पहले किस पे फोकस करेगा? कंट्रीब्यूशन। क्योंकि कंट्रीब्यूशन के वजह से ही प्रॉफिट आने वाला है। वो आप देख सकते हो, सामने टेबल है आपके पास। जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ा, बिजनेसमैन प्रॉफिट की तरफ चला गया। और देखो 501 पीस में लास्ट वाली कॉलम में वहां पे 20 रुपया बिजनेसमैन ने प्रॉफिट कमाया। सो व्हेन इन कॉस्टिंग वी टॉक अबाउट प्रॉफिट, वी ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन कंट्रीब्यूशन. So my PV ratio, that is profit volume ratio, is nothing but it is a relationship between contribution and sales. जैसे जैसे सेल्स बढ़ा कंट्रीब्यूशन बढ़ा, तो कहना है इसे कंट्रीब्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स एंड हेंस द फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये मेरा फॉर्मूला बनता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। फर्स्ट केस में मैं ए पार्ट दे देता हूं उसको। फर्स्ट केस में मेरा कंट्रीब्यूशन 20, मेरा सेल्स प्राइस 100 इंटू 100, कितना हुआ मेरा पीवी रेशियो? 20%। आप देखो कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी। मैं थर्ड केस में देखता हूं, सी केस में मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 60। थर्ड 3 पीसेस वाले में बोल रहा हूँ। मेरा सेल्स वैल्यू कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 300 इंटू 100। अगेन कैन आई से माई पीवी रेशियो इज 20%। अगेन मैं लास्ट केस में बोलता हूँ ABCDEF। एफ केस में जो 501 यूनिट्स का है उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? 10,020 रुपया। मेरा सेल्स कितना है? 50,100 रुपया। तो इधर भी आप चेक कर सकते हो कि मेरा पीवी रेशियो सेम ही आ रहा है। अब वो सेम क्यों आ रहा है? उसका एक ही कारण है, मैंने सेलिंग प्राइस को हाथ नहीं लगाया। मैंने सारे सिचुएशन में सेलिंग प्राइस को कांस्टेंट रखा है, दैट इज 100 रुपीज पर यूनिट, जो हमने अज्यूम किया था। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। सो whenever my selling price is same, my variable cost per unit remains the same. So what changes? My contribution changes as and when I increase my output. In short, जब तक मैं सेलिंग प्राइस के छेड़छाड़ नहीं करूंगा, एट एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट माय पीवी रेशियो रिमेन्स द सेम। मैं वापस रिपीट करता हूं, जब तक मैं मेरी सेलिंग प्राइस सेम रखूंगा मेरा पीवी रेशियो चेंज नहीं होने वाला है। वो आप देख चुके हैं, मैंने तीनों जगह आपको कैलकुलेट करके बताया है। अब पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला तो एक ही है जो मैं आपको स्टार मार्क करके दे रहा हूं दोनों से, पर मैथमेटिकली बहुत तरीके से फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। अब कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? तो कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये है दूसरा फॉर्मूला पीवी रेशियो का, ये देख लीजिए आप शांति से। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला आई एम राइटिंग फॉर पीवी रेशियो। नाउ व्हाट इज सेकेंड फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन कैसे आता है फ्रेंड्स? तो कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स। क्योंकि कंट्रीब्यूशन को सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इनटू 100। तो ये और एक फॉर्मूला बन गया मैथमेटिकली। और एक फॉर्मूला बन सकता है फ्रेंड्स, और ये है तीसरा फॉर्मूला पीवी रेशियो का। और ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, सेल्स। सिर्फ मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं क्योंकि ये सब मॉड्यूल में दिया हुआ है। सो आई थिंक गाइस वी शुड नो एवरीथिंग, बट अल्टीमेटली यूज कौन सा करना है? फॉर्मूला नंबर 1, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स
इंटू 100। सर आप वही फॉर्मूला वापस लिख रहे हो। गाइस जरा 2 मिनट रुकिए, ये मैथ्स की भाषा में कॉमन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये दोनों कट हो जाएंगे। तो कैन आई से द फॉर्मूला वी कैन डिराइव इज 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। बोलो हुआ कि नहीं थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला मैथमेटिकली। सेल्स कट हो गया तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। और एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बताना चाहता हूं फॉर कैलकुलेटिंग पीवी रेशियो, बट अल्टीमेटली सर एवरीथिंग इज द सेम। द फर्स्ट फॉर्मूला ओनली यू आर सपोज टू यूज मैक्सिमम टाइम्स, वही यूज करते हैं। अभी सेल्स माइनस, 1 सेकेंड, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। उसमें से क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। जो इनकम स्टेटमेंट मैंने हॉरिजॉन्टल लिखी थी वही मैंने, सॉरी वर्टिकल लिखी थी वही मैंने हॉरिजॉन्टल लिखी है। अब मैं इनको हटा दूं, समझो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को, तो कैन आई से कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये देखो कंट्रीब्यूशन निकालने का और एक फॉर्मूला बताया सर आपको मैंने। फ्रेंड्स फिक्स कॉस्ट को राइट हैंड साइड पे लेके गया तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कैन आई से और एक तरीका हो गया फिक्स कॉस्ट अरे कंट्रीब्यूशन निकालने का। और अगर मुझे कंट्रीब्यूशन निकालने का और एक फॉर्मूला मिल गया है तो मैं पीवी रेशियो भी निकाल सकता हूं। सी द फॉर्मूला नाउ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट which is nothing but it will give me contribution divided by sales into 100। ये और एक फॉर्मूला हो गया पीवी रेशियो निकालने का। सो डोंट वरी गाइस, द ओनली फॉर्मूला टू बी यूज्ड इज द फॉर्मूला नंबर 1 which I have star mark with रेड इंक। अलग अलग तरीके मैथमेटिकली टू फाइंड आउट पीवी रेशियो। नाउ वन मोर लास्ट वे। सर कितने फॉर्मूला बता रहे हो? फ्रेंड्स मेरा काम है आपको गाइड करना, प्रॉपर ट्रेनिंग देना एंड टू मेक यू अवेयर दैट चीज एक ही है, रास्ते अलग अलग है निकालने के। द लास्ट थिंग बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बराबर है। अब जब ये फॉर्मूला कब यूज करने का वो भी मैं लिख देता हूं। द फॉलोइंग फॉर्मूला शुड बी यूज्ड only when two periods or years data are given। मैं अभी से बोल रहा हूं ये कभी यूज करना है? जब 2 साल का है, 2 पीरियड का डेटा आर गिवन। नाउ लेट्स अज्यूम एक 1 पीस वाला कॉलम ले रहा हूं, 1 पीस जो हमने बेचा, और एक ले रहा हूं मैं 2 पीसेस वाला। था ना आगे अपने पास? अब ये फॉर्मूला कब यूज कर सकते, ध्यान देना। पीवी रेशियो की फॉर्मूला की बात कर रहा हूं। पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बात तो कर रहे प्रॉफिट की, लेकिन मेरा प्रॉफिट किसके ऊपर बेस्ड है? कंट्रीब्यूशन में। तो जब 2 साल के दिए डेटा दिए होते तो जितना क्या क्या फॉर्मूला बनेगा देख लेते हैं। चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स, द होल मल्टीप्लाई बाय 100। मैं कौन से फॉर्मूला की बात कर रहा हूं? पीवी रेशियो की ही बात कर रहा हूं। जितना कंट्रीब्यूशन चेंज होगा उतने ही परसेंटेज में सेल्स चेंज होगा। लेट्स सी 2 पीसेस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 40 रुपीज। मैं मार्क करता हूं ब्लू इंक से, 40 रुपीज। और 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है? 20 रुपीज। 2 यूनिट का सेल्स कितना है? 200 रुपीज। 1 यूनिट का सेल्स कितना है? 100 रुपीज। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 200 माइनस 100, द होल मल्टीप्लाई बाय 100। द आंसर चेक करो, आपको 20% ही मिलेगा आंसर। मैं क्या बताने की ट्राई कर रहा हूं?
जब तक मैं सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करता हूं मेरा पीवी रेशियो चेंज होने वाला नहीं है। और वापिस एक बार रिपीट करता हूं, ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हो जब 2 साल या 2 पीरियड्स के डेटा दिए हुए हो। तो टेक्निकली स्पीकिंग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, माय प्रॉफिट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कंट्रीब्यूशन। लेकिन एक याद करो, बिजनेसमैन किसके लिए बिजनेस करता है? कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कि फाइनल प्रॉफिट कमाने के लिए? तो आंसर इज फाइनल प्रॉफिट कमाने के लिए। तो rather than saying change in contribution, you should say change in प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो सर आपने पहले ही प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा गाइस। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या बताया कि आपका प्रॉफिट किसके ऊपर टोटली बेस्ड है? कंट्रीब्यूशन के ऊपर। जितना कंट्रीब्यूशन में बदलाव आएंगे, चेंज आएंगे, उतने प्रॉफिट में अप एंड डाउन आएंगे। इसके लिए आपको समझाने के लिए कंट्रीब्यूशन लिखा गया था, बट द एक्चुअल फॉर्मूला इज हाउ मच चेंज इन प्रॉफिट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द चेंज इन सेल्स। जितना प्रॉफिट में बदलाव कितना आएगा, जितना सेल्स में बदलाव आने वाले हैं। बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज नथिंग बट ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, लेट मी राइट इट। ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट विच इज नथिंग बट BEP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ब्रेक इवन पॉइंट। नाउ व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? सबको पता है ब्रेक इवन मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। नो प्रॉफिट नो लॉस। लेट्स सी द स्क्रीन। नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको कौन सी स्क्रीन दिख रही है? कौन से यूनिट्स पे ब्रेक इवन दिख रहा है? 500 यूनिट्स पे चेक करो। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट में बिजनेसमैन क्या रिकवर कर रहा है चेक करो। वेरिएबल कॉस्ट तो पहले रिकवर कर लिया सारे यूनिट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट में बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ अपना फिक्स कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश करता है। सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट रिकवर करने की कोशिश करता है। देखो 500 यूनिट्स में कंट्रीब्यूशन कितना था? 10,000। और फिक्स कॉस्ट तो कितना था? 10,000। मतलब 500 यूनिट्स बेचेगा तो उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो कोई भी स्टूडेंट्स आपको कोई भी पूछे कि व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, तो आप एक ही जवाब दोगे वन लाइनर में कि सर इट इज दैट पॉइंट एट विच बिजनेसमैन ट्राइज टू रिकवर इट्स फिक्स कॉस्ट। मतलब वेरिएबल तो रिकवर हो ही रहा है लेकिन फिक्स कॉस्ट भी रिकवर हो रहा है, और वो पॉइंट को बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। तो कोई आपको पूछे कि सर कितने यूनिट्स बेचेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, तो उसका सिंपल आंसर है ब्रेक इवन पॉइंट दो तरीके से निकाले जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पे निकालना है। मैं वापस रिपीट करता हूं, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पे निकालना है। मतलब कितने यूनिट्स बेचेंगे तो ब्रेक इवन होगा। तो सबसे पहले ब्रेक इवन में आपको एक ही सवाल का जवाब देना है। ब्रेक इवन पॉइंट में हम क्या रिकवर करने की कोशिश करते हैं? फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट हम किससे रिकवर कर रहे हैं? किससे रिकवर कर रहे हैं? चेक करो, स्क्रीन चेक करो। फिक्स कॉस्ट हमने किससे रिकवर किया? कंट्रीब्यूशन 10,000 था, इसके लिए फिक्स कॉस्ट रिकवर हो पाया। तो कहना है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी कोई बोलेगा सर कंट्रीब्यूशन तो 10,000 था, वो टोटल कंट्रीब्यूशन था। पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना था? 20 रुपया। और मेरी बात सुनो, हम हर एक यूनिट से रिकवर करने की बात करेंगे। हम हर एक यूनिट से ही कंट्रीब्यूशन रिकवर करेंगे। सो फिक्स कॉस्ट कितना था मेरा? 10,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपया था। तो मैं कितने यूनिट्स बेचूं तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा? द आंसर इज 500 यूनिट्स। सर आप पूरा कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे पर फ्रेंड्स मैं एक यूनिट के पीछे से कितना रिकवर कर रहा हूँ? 20 रुपया रिकवर कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ताकि मेरा 10,000 का फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए? तो 500 यूनिट बेचने पड़ेंगे। कोई पूछेगा सर आपने तो बताया कि 500 यूनिट बेचेंगे, तो सर कितने रुपीस का सेल्स करना पड़ेगा? तो कितने अमाउंट का माल बेचू तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा? तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस कैसे निकाल सकते हैं? तो क्या बीईपी यूनिट्स जो हमने ऊपर निकाले, बीईपी यूनिट्स जो हमने ऊपर निकाले ये वाले, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सिंपल एग्जांपल, 500 यूनिट्स पे ब्रेक इवन है और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपया, विच इज नथिंग बट 50,000 रुपीज। विच इज नथिंग बट 50,000 रुपीज। तो मैं 500 यूनिट बेचूंगा और 50,000 रुपये का सेल्स करूंगा तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होने वाला है। ये एक फॉर्मूला हुआ। अब बीईपी इन रुपीज को हम और एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देख लो स्क्रीन पे, बीईपी इन रुपीज हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। खाली मैथमेटिक्स है, बाकी आपके फॉर्मूला यहाँ पे ही है। मैं आपको बोलूंगा कौन सा याद रखना है। इन यूनिट्स के लिए आपको ये याद रखना है, और इन रुपीस के लिए हम ब्रेक इवन में क्या रिकवर करते हैं? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट
द होल मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सर ये तो सिमिलर फॉर्मूला लग रहा है। हाँ तो ध्यान से देखो फ्रेंड्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पॉइंट किसका फॉर्मूला था? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला था कि नहीं? ये था कि नहीं? तो इससे आपको क्या मिलेगा? यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मैथमेटिकली खाली एक्सप्लेन किया हुआ है, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डाल दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स मिल जाएगा। बराबर है। और इसको मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, आपको कुछ दिख रहा है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन, मुझे तो एक ही चीज याद आ रही है, कंट्रीब्यूशन सेल्स, सेल्स कंट्रीब्यूशन, सेल्स कंट्रीब्यूशन। अरे कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रिश्ता क्या है? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन ऊपर, सेल्स नीचे। लेकिन यहां तो उल्टा है, सेल्स ऊपर, कंट्रीब्यूशन नीचे। तो इसको और अच्छे से अगर इलस्ट्रेट करे तो ये देखो मैं लिख रहा हूं, और ये देखो अब फाइनल फॉर्मूला बीपी इन रुपीस का। बीपी में हम क्या रिकवर करेंगे? फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन ऊपर, सेल्स नीचे। लेकिन यहाँ पे सेल्स ऊपर, कंट्रीब्यूशन तो कहना ही मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूं। सो व्हाट इज माय फॉर्मूला फॉर बीईपी इन रुपीस? Fixed cost upon PV ratio. So you need to remember this formula for while calculating BEP in rupees. BEP in rupees निकालना है तो fixed cost upon PV, और BEP in units निकालना है तो fixed cost upon contribution per unit, which is tick mark with the black ink. Let me do with the red ink. यही दो फॉर्मूलाज रिवाइज करने, याद रखने। बाकी मैथमेटिकली आप काफी फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हो। आई होप। तो ब्रेक इवन पॉइंट में आप दो ही चीज याद रखोगे, बिजनेसमैन क्या ट्राई करता है रिकवर करने की? फिक्स कॉस्ट। द मोमेंट फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में चला जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स देख लिया, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस देख लिया। अब जैसे ही बिजनेसमैन को नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा ना, तो और अपने ड्रीम्स बढ़ाता है कि अब तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया, तो अब तो मुझे कमाना है, धंधे में से मुझे प्रॉफिट कमाना है। एज वी डिस्कस इनिशियली कि बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। समझो उसकी इच्छा है, इफ अ बिजनेसमैन wants to earn a profit of rupees, लेट से 5000, 5000 रुपये उसको प्रॉफिट कमाना है। फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा, बराबर है। अब मुझे एक बात बताओ, उसको 5000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो अपनी बहुत बार बात हो चुकी है, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा 10,000। सो इसको हम इलस्ट्रेट करते हैं कि कितना उसको सेल्स करना पड़ेगा। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो उसको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। अब मैं ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, मैंने कॉन्सेप्ट का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ आपको इतना बोला कि समझो उसको 5000 रुपये प्रॉफिट कमाना है। पहले मैं एग्जांपल इलस्ट्रेट करूंगा, फिर कॉन्सेप्ट का नाम दे दूंगा। प्रॉफिट की जगह मैं 5000 लिख सकता हूँ, फिक्स कॉस्ट की जगह मैं 10,000 लिख सकता हूँ। यस और नो गाइस? तो मुझे कितना कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए? 15,000। यस और नो? द आंसर इज यस। अब बरोबर है। मेरा बोलने का क्या मतलब है? मेरी इच्छा है कि मैं 5000 रुपया प्रॉफिट कमाऊं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड मतलब इच्छा। उसकी इच्छा थी कि उसको 5000 रुपया प्रॉफिट कमाना है। उसकी इच्छा थी कि उसको 5000 रुपया प्रॉफिट कमाना है। और प्रॉफिट कब कमा सकते हैं? एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सारे खर्चे काटने के बाद। और कौन सा खर्चा? तो कि फिक्स कॉस्ट, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना है, और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाना है, तो वो कितना यूनिट्स बेचेगा। तो वो सारा प्रॉफिट किससे रिकवर करता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। वो उसका प्रॉफिट मतलब क्या हुआ? उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसका प्रॉफिट की जब भी बात करें तो हमने स्टार्टिंग से देखा है कि प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के वजह से ही प्रॉफिट आता है। तो इन शॉर्ट उसकी इच्छा है कि उसको 5000 रुपये प्रॉफिट कमाना है, तो फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के बाद कमाना है। तो इन शॉर्ट इज ट्राइंग टू रिकवर इज फिक्स कॉस्ट प्लस द डिजायर्ड प्रॉफिट। एंड हाउ वी विल रिकवर? वो कैसे रिकवर करेगा? थ्रू कंट्रीब्यूशन। चेक करते हैं। फिक्स कॉस्ट 10,000,
प्लस प्रॉफिट 5000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बीसी रहेगा क्योंकि मैंने सेलिंग प्राइस के साथ कोई चेंजेस किया हुआ नहीं है। ये हो गया 15,000 डिवाइड बाय 20, कितने यूनिट्स आएंगे? 15,000 डिवाइडेड बाई 20, 750 यूनिट्स अगर वो बेचेगा तो उसको 5,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। मतलब उसको 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो सिर्फ हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को हमको उतना बोलना है कि तू 750 यूनिट्स बेच तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। चेक करते हैं, 750 इंटू सेलिंग प्राइस कितना था 100, तो 75,000 हो जाएगा ये। 750 इंटू 80, 8 करते, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 60, 60,000 का वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। चेक करो इनकम स्टेटमेंट टैली हो रहा है कि नहीं। इन शॉर्ट उसको अगर 5,000 रुपये का प्रॉफिट करना है तो ही सपोज टू सेल 750 यूनिट्स एंड हिज सेल्स वैल्यू शुड बी 75,000। आई होप यू आर क्लियर विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।